भारतीय सिनेमा की एक ऐसी हीरोइन की कहानी जिसने 50 के दशक में जहां फिल्मी पर्दे पर धमाल मचाया तो बाद में रहस्यमयी मौत ने सबको डरा दिया। इस हीरोइन ने निजी जिंदगी में ऐसा कुछ झेला कि जानने वाले भी सिहर उठे। यह थी एक्ट्रेस जुबैदा बेगम, जो जुबैदा के नाम से मशहूर थी। 50 के दशक की मशहूर हीरोइन जुबैदा को कभी आजादी नसीब नहीं हुई। पिता ने जहां पहले एक्ट्रेस बनने पर जबरदस्ती शादी करवा दी थी, तो बाद में तलाक भी करवा दिया। जुबैदा बेगम की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें गुजारे के लिए महफिलों में गाना पड़ा। जुबैदा बेगम के पति के साथ एक प्लेन क्रैश में रहस्यमय मौत हो गई थी। माना जाता है कि 72 साल बाद भी जुबैदा की आत्मा उम्मेद भवन पैलेस में घूमती है। दरअसल वो जोधपुर की महारानी भी थी। तो दोस्तों, आज हम इस बायोग्राफी में आपको अभिनेत्री जुबैदा बेगम जी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्ट्रेस जुबैदा बेगम और महाराजा हनवंत सिंह कहने को एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे, लेकिन कुछ लोग उनकी मौत को साजिश करार देते हैं। एक्ट्रेस की जिंदगी पर बनी साल 2000 की फिल्म जुबैदा में उनकी मौत की वजह कुछ और बताई गई, जिसकी कहानी उनके बेटे खालिद मोहम्मद ने लिखी है। उनकी मौत का रहस्य आज भी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस की चार दीवारी के पीछे कैद है, जहां लोगों को आज भी उनकी मौजूदगी का आभास होता है। जुबैदा के पिता उनके फिल्मों में आने के सख्त खिलाफ थे, जबकि वे खुद एक स्टूडियो के मालिक थे और उनकी एक एक्ट्रेस से गहरी दोस्ती भी थी, जिसे जुबैदा आंटी कहती थी। बेटी ने किसी तरह चोरी छुपे उषा किरण में काम किया, लेकिन फिल्म उनके पिता के दबाव में कभी रिलीज नहीं हो पाई। जुबैदा के पिता बेटी के सभी निर्णय खुद लेते थे। एक्ट्रेस के न चाहते हुए भी उनकी शादी करवाई, और जब बेटी के ससुराल पक्ष से रिश्ता बिगड़ा तो यहाँ भी जबरदस्ती करके बेटी का तलाक करवा दिया। पिता लेते थे बेटी से जुड़ा हर फैसला। जुबैदा पिता के सख्त रवैये की वजह से घर में कैद रहने लगी। बेटे के साथ से ही उनके दिल को सुकून मिलता था। जुबैदा की आंटी उनकी उदासी दूर करने के लिए उन्हें बहाने से पार्टियों में ले जाती थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जुबैदा एक बार अपनी आंटी के साथ जोधपुर की शाही शादी में बाराती बनकर पहुंची। जुबैदा ने वहां अपनी मर्जी से जब गाना गाया तो हर कोई उनकी खूबसूरती और आवाज पर फिदा हो गया। महफिल में मारवाड़ रियासत के महाराजा हनवंत सिंह भी मौजूद थे। फिल्म जुबैदा की कहानी जुबैदा बेगम के बेटे खालिद मोहम्मद ने लिखी थी, जब पहली बार जुबैदा से मिले महाराजा हनवंत सिंह। महाराजा हनवंत सिंह पर जुबैदा की मौजूदगी का जादू सा असर हुआ। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। जुबैदा को बारात के साथ लौटना था, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ी, तो वे महाराजा हनवंत सिंह की मेहमान बनकर वापस जोधपुर आ गई। बीमारी एक बहाना था जो दोनों की इश्क की राह में ले आई। जुबैदा महाराजा का दिल चुराकर मुंबई लौट आए। वहां महाराजा उनकी याद में तड़पने लगे। उन्होंने अपने करीबी की मदद से मुंबई में उनका पता लगवाया। एक दिन महाराजा हनवंत सिंह जुबैदा के घर पहुंच गए और उनकी मां से बेटी का हाथ मांगा। एक मुस्लिम लड़की से एक महाराजा की शादी बड़ी मुश्किल बात थी। दूसरा, उनकी पहले ही राजकुमारी कृष्णा कुमारी से शादी हो चुकी थी। जुबैदा की मां नहीं चाहती थी कि बेटी धर्म बदलकर दूसरी औरत की सौतन बने। हालांकि महाराजा हनवंत सिंह के काफी मनाने के बाद जुबैदा की मां मान तो गई, लेकिन शर्त रख दी कि बेटा खालिद मोहम्मद उनके साथ ही रहेगा। जुबैदा को जब बेटे खालिद मोहम्मद से जाना पड़ा दूर, जुबैदा ने न चाहते हुए अपने 2 साल के बेटे को मां के पास छोड़ा और सब कुछ छोड़कर महाराजा के साथ जोधपुर आ गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जुबैदा ने धर्म बदला और आर्य समाज के अनुसार 17 दिसंबर 1950 महाराजा से शादी कर ली, लेकिन शाही घराना उन्हें बहू के तौर पर कभी स्वीकार नहीं कर पाया। उनके साथ गैरों सा बर्ताव हुआ। वे महाराजा के बेटे राव राजा हुकुम सिंह की मां बनी। दूसरी ओर महाराजा आजादी के बाद चुनाव मैदान में उतर गए थे। वे चुनाव प्रचार में महारानी कृष्णा कुमारी के साथ जाते थे। महाराजा हनवंत सिंह और जुबैदा की
प्लेन क्रैश में हुई मौत। 26 जनवरी 1952 का दिन था। महाराजा एक शहर जरूरी काम से निकलने वाले थे। जुबेदा ने जिद पकड़ ली कि वे भी उनके साथ चलेगी। चूंकि एयरक्राफ्ट में सिर्फ 2 ही सीटें थी तो कृष्णा कुमारी पीछे हट गई। उनका प्लेन कुछ ही दूर पहुंच गया कि वह क्रैश हो गया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। प्लेन क्रैश की अलग अलग वजह बताई गई। कई लोगों का कहना था कि उनकी मौत साजिश के तहत हुई है। 2001 की फिल्म जुबेदा, जिसे उनके बेटे खालिद मोहम्मद ने लिखा है, उसमें दिखाया गया कि एक्ट्रेस कभी महाराजा से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अपनी जान दे दी। कहते हैं कि जुबेदा की रूह आज भी जोधपुर की उमेद भवन में पैलेस में भटकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।